हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के क्लास मैथ्स में चलते हैं। मैथ्स सब्जेक्ट की तरफ। मैथमेटिक्स में हमने पिछले कक्षा में बैंकिंग एवं आयकर किया था। बैंकिंग एवं आयकर में हमने उस चैप्टर को खत्म कर दिया था नए सिलेबस के आधार पर। अब हम चलेंगे हमारे अगले सिलेबस के जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें त्रिकोणमिति है, जो हमने पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम जानेंगे। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं कुछ फॉर्मूलाज आपके लिए लिख रहा हूं, आप देखेंगे। तो ये कुछ सूत्र है, मैं थोड़ा सा आपको अरेंज करना बताता हूं। अगर आप तीन सूत्र पढ़ेंगे तो 6 होगा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो वैसे ही कॉसेक का अपोजिट होगा साइन। तो जैसे साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक दिख रहा है, तो वैसे ही कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन हो जाएगा। ऐसे ही देख रहे हैं कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। फिर जब साइन कॉस के रूप में पूछेगा tan का मान, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट का मान पूछेगा तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे ये सर्व समीकरण होता है। 3 और समीकरण है। अगर कक्षा 11वीं में अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो, अर्थात आप जब मैथ्स लेंगे तो हर समय इसको आपको उपयोग में लाना है। जैसे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 होता है। उसी प्रकार से और देखेंगे क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है। फिर आप देख सकते हैं तीसरा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, cosec स्क्वायर थीटा दिखाई पड़ रहा है। तो ये थे हमारे सर्व समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इन सर्व समीकरणों को अब हम हल करेंगे। अब देखते हैं इसको, इसका सत्यापन करना है। तो पहला लिया हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और शेष बचा आधार। तो देखते हैं क्या, तो कहेंगे माना कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या कोण B बराबर 90 अंश तथा कोण C बराबर थीटा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात चित्र के अनुसार AC का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। इस पे क्या हो रहा है, यदि साइन है तो साइन का होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। इसमें बटे में क्या आ रहा है, कर्ण। तो दोनों पक्षों को हम कर्ण अर्थात AC के स्क्वायर से भाग देंगे, और जब भाग देंगे तो क्या होगा, AC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे साइन AB को क्या बोलते हैं, चित्र में देखो लंब, AC को क्या बोलते हैं, कर्ण। क्योंकि दोनों का वर्ग है तो मैंने वर्ग कर दिया। BC का मान क्या होता है, आधार। चित्र में देखें AC का मान क्या होता है, कर्ण। दोनों का वर्ग है तो होल स्क्वायर। हम जानते हैं चूंकि लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, वर्ग है तो हमने वर्ग कर दिया। आधार बटे कर्ण बराबर होता है cos थीटा, वर्ग है तो मैंने वर्ग कर दिया। इसलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1। तो ये था सर्व समीकरण, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान था। चित्र के अनुसार हमने सिद्ध किया इसको। अब ऐसे ही हम दूसरे को भी कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत ही आसान है। इसको देख लीजिए, फिर मैं दूसरा बताऊंगा।
तो अब देखते हैं हम अपना दूसरा। तो यहां तक तो सभी के लिए सेम रहेगा, देखिए यहां तक। अब हम फिर से वहां पर जाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, सेक का होता है कर्ण बटे आधार। दोनों में क्या दिख रहा है आपको? बटे में आधार। तो आधार दिख रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? आधार से हमें भाग देना पड़ेगा। तो जब हम भाग देंगे तो कैसे होगा? देखें, AC किसके आधार? आधार, आधार मतलब BC, तो BC का स्क्वायर का क्या करने पर? भाग देने पर। तो AC का स्क्वायर बटे AB का, BC का स्क्वायर धन बराबर, AB का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर। ये दिख रहा है आपको, BC से BC कट गया। अब AC का मतलब होता है कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब बटे आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हुआ। तो कर्ण बटे आधार होता है सेक स्क्वायर थीटा, लंब बटे आधार होता है tan स्क्वायर थीटा। वर्ग है, इससे वर्ग कर रहा हूँ ना, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप देख पा रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा वाला भी सिद्ध हो गया। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे ये तीसरा आप बनाएंगे, इसमें लंब से भाग देना है, और तीसरा आप बनाएंगे। आप दूसरा को देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1 में जाने से पहले मैं 2-4 बातें आपको क्लियर कर दूं कि क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। पहली सावधानी आपको ये पता होना चाहिए, जब tan और cot के बीच में sin cos रहेगा तो उस tan cot को sin cos में तोड़ना है। दूसरी सावधानी आपको बता दूं, यदि हर में एक धन sin एक धन cos, एक ऋण cos एक धन cos, एक ऋण sin एक धन sin, इस प्रकार का अगर त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनका सबसे पहले परमेयकरण करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हल करना है। अर्थात मैं शुरुआत कैसे करते हैं सवाल की, इसके बारे में बता रहा था। तो अब हम चलेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ। प्रश्नावली 1 में पहला प्रश्न है हमारा, LHS ले रहा हूँ, RHS लेके आऊंगा 1/sec थीटा -1 -1/sec थीटा +1, इसका लेके आना है 2 cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो क्या हो गया? sec थीटा -1 और sec थीटा +1, तीजे गुना किया हमने sec थीटा +1 माइनस sec थीटा +1। हमने देखा sec और sec कैंसिल हो गया, एक और एक क्या हो गया? 2। ये a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्म दिख रहा है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये वाली सर्वसमीका से एक उधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। क्योंकि इस सर्वसमीका से इसका मान क्या लिख सकते हैं? 2 tan स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं 1/tan बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × cot। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक धोखे से tan लिख दिया था, तो ये हो जाता है tan का उल्टा हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा क्या? RHS। तो ये हमारा बन गया RHS आ गया, बुक में हमारा RHS आ गया, देख सकते हैं इसको आप। हमारा अगला प्रश्न है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, इसको लेके आना है गुना में। जब धन या ऋण का गुना में लाना है तो इसके विपरीत चिन्हों को हमको बदल देना चाहिए। विपरीत का तात्पर्य 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, ये विपरीत मान।
इसको हमने लसा लिया cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तीन गुना किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान एक होता है वाले सर्वसमीकरण से, और cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक बटे cos स्क्वायर थीटा बांट दिया गुना में है तो एक बटे साइन स्क्वायर थीटा हमने बांटा, क्या पाया, एक बटे cos इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा इनटू एक बटे cos sin बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। ये आपका RHS आ गया, इसलिए LHS इज इक्वल टू क्या होता है RHS। ये था आपका दूसरा सवाल। सबसे पहले त्रिकोणमिति में आपके सूत्र याद होंगे तभी आपसे सवाल बनेंगे, अदरवाइज आपसे सवाल नहीं बन पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है sin की घात 4a प्लस cos की घात 4a बराबर 1 - 2 cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a लाना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, sin स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a के रूप में लिख दिया गुना में, ठीक है। फिर क्या किया, इसको भी वैसे लिखा cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। अब यहाँ से मान निकालेंगे इस सर्वसमीकरण से, जब sin का निकालूंगा तो cos को उस तरफ करूंगा तो 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इसका हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, cos का यहाँ निकालूंगा साइन को उधर पक्षांतर करूंगा तो 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा। हमने किया 1 - sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर a। आप देखेंगे 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये दोनों सेम सेम है, देखो दोनों, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। यही आ गया आपका क्या RHS, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है करनी के अंदर है 1 - cos थीटा 1 1 + cos थीटा। मैंने अभी बताया भी था आपको क्या कि जब 1 + cos 1 - cos रहेगा तो उसका परमेयीकरण करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका परमेयीकरण करेंगे, हर का cos थीटा परमेयीकरण प्लस है यहाँ पर तो माइनस का गुना करेंगे। अगर आप चाहो तो देखो ऊपर में एक जैसे दिखाई पड़ रहे 1 - cos 1 - cos, तो 1 - cos का पूरे का घात, तो यही पर बच्चे गलती करते हैं, और ये a + b a - b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अर्थात 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है इसलिए 1 ही लिखा हूं, और 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और 1 - cos थीटा बराबर स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा सर्वसमीकरण से। तो हमने क्या किया 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये है तो ये लिखेंगे और थीटा है तो थीटा लिखेंगे, एक जैसे, तो होल स्क्वायर दोनों की घात 2 थी। अब हमने क्या किया, घात होने से करनी क्या होती, कट जाती है, हट जाती है, ये दूरी बन के बाहर आ जाती है। हमारा दूरी बन के क्या बाहर आया, ये बाहर आया, हमने बांट दिया 1 बटे sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। तो आपने देखा 1 बटे sin बराबर होता है cosec, ऊपर में लिखा है मैंने सूत्र, और cos बटे sin बराबर होता है cot, तो हो जाएगा cot थीटा, इसलिए आ जाएगा RHS। इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। ये का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, उदाहरण में भी ऐसे एक सवाल है साइन के रूप में, इसको आप बनाएंगे।
अगला प्रश्न है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा सिद्ध करना है 4 कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा। सबसे पहले इसका लसा लेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 धन कॉस थीटा गुना करूंगा तो 1 प्लस कॉस थीटा है दोनों तरफ होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा है ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा धीरे अब हम क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर का फार्मूला करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस ये माइनस को अंदर घुसाते हुए कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा हुआ तो क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसको तोड़ दिया देखो 4 इनटू कॉस थीटा दो तो साइन था बच्चे एक तो साइन इसको दिया और एक तो साइन क्या हो गया यहाँ पर हमने 4 इनटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा और एक बटे साइन बराबर कॉसेक थीटा तो ये आ गया RHS इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। इसके बाद वाला भी ऐसे बनेगा आपको देखिए हमारा अगला सवाल है cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 sin थीटा हो तो सिद्ध करो cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा। सबसे पहले इस सवाल को हल कैसे करते हैं उसकी थोड़ी सी विधि जान लेते हैं। क्या करते हैं हमें सबसे पहले जो ऋण है ना जैसे रूट के साथ साइन है तो यहाँ का साइन उधर जाएगा रूट के साथ यदि कॉस है तो कॉस उस तरफ जाएगा इस बात को याद रखें। तो मेरे पास साइन है तो साइन उस तरफ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2 sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू रूट साइन को हमने क्या किया कॉमन निकाल दिया तो रूट 2 प्लस 1 हुआ। अब इसको यहाँ पर इसके बटे में लाया cos थीटा बटे रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा। अब हम इसका परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा cos थीटा अपॉन रूट 2 प्लस 1 तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 और बराबर जो चल रहा है वो चल ही रहा है। हमने क्या किया इसका गुना किया a प्लस बी ए माइनस बी अर्थात a स्क्वायर अर्थात रूट 2 का स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा माइनस 1 फिर ऊपर के साथ गुना कर दिया रूट 2 cos थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दो में एक घटेगा तो एक बचेगा और हर में एक लिखने का कोई अर्थ नहीं है तो ये हो गया रूट 2 cos थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा तो रूट 2 cos थीटा को यहीं पे रखेंगे और ये ऋण उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस से प्लस cos थीटा तो ये हमारा सिद्ध हो गया। आप देख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू रूट cos थीटा। तो उदाहरण में भी एक ऐसी सवाल है बच्चों उस उदाहरण के सवाल को भी आप बनाओगे। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा इज इक्वल टू m tan phi तथा sin थीटा इज इक्वल टू m sin phi है तो सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले इसको व्यवस्थित हमको थीटा में करना है तो हमारा उद्देश्य रहेगा फाई का विलोपन करना। तो फाई का विलोपन कैसे करने को देखेंगे tan का उल्टा लिख देंगे 1 बटे cot थीटा इसमें भी लिख देंगे 1 बटे cot फाई तिरक गुना किया तो cot फाई इज इक्वल टू इधर हो जाएगा n cot थीटा ये आ गया हमारा एक मान।
एक काम यहाँ पर भी करेंगे, 1/cosec थीटा बराबर m/cosec फाई। इधर गुना करेंगे तो cosec फाई इज इक्वल टू m cosec थीटा। हमने क्या किया, cosec का आप सर्व सभी का जानते हैं, कौन सा 1 प्लस cot स्क्वायर फाई इज इक्वल टू cosec स्क्वायर फाई, फाई फाई का रूप में लिखा है। 1 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, क्या बचेगा cosec स्क्वायर तो उस तरफ फाई था, फाई माइनस है उस तरफ गया तो cot स्क्वायर फाई, तो बराबर क्या बचा 1, तो हमने लिख दिया 1। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए, 1 व 2 से मान रखने पर तो देखा, देखो cosec स्क्वायर का cosec का क्या मान है, फाई को देखते हैं, फाई फाई है m cosec थीटा, m cosec थीटा वर्ग है तो मैंने दोनों का वर्ग किया, फिर माइनस cot फाई, ये देखिए यहाँ पर है तो वर्ग है तो मैंने कहा n स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। चूंकि हमको cos के रूप में लाना है तो इसको sin cos में बदल देंगे, m स्क्वायर इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने इसका लसन लिया, sin स्क्वायर थीटा हर समान है तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 को direct गुना कर दिया, 1 की तरफ sin को, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। चूंकि हमको क्या के रूप में बदलना है, cos के रूप में, तो sin को cos के रूप में बदलेंगे। तो पहले तो इसको लिखते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर, इसको बदला क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के रूप में, तो m स्क्वायर था, ये एक को इधर लाया तो -1 हो गया, ये ऋण n स्क्वायर है तो उधर जाएगा n स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और पहले से वहां पर क्या था ऋण cos स्क्वायर थीटा था। तो हमने देखा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू n, अब हमने देखा कि cos स्क्वायर थीटा कॉमन है तो लिखा n स्क्वायर माइनस 1, हमने क्या किया n स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि x इज इक्वल टू a cosec थीटा और y इज इक्वल टू b cot थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे मैंने एनालिसिस को दिया है, तो x का मान यहाँ पर रखूंगा, x का मान यहाँ वर्ग है, देखिए तो हमने भी इसको वर्ग करके लिखा a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बटे b स्क्वायर, हमने काट दिया, क्या बचा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण से, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, देखो मैंने पक्षांतर किया तो इस चूंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं 1, अर्थात हमारा क्या आ गया RHS आ गया, इसलिए LHS इज इक्वल टू प्रश्नावली का हमारा अंतिम प्रश्न है, यदि r इज इक्वल x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू और z इज इक्वल टू मान दिया तो सिद्ध करना है r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो हमको x y z का मान दिया तो हमको क्या लेना पड़ेगा RHS लेना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
x का मान क्या है, देखिए सब गुना में है, वर्ग है तो सबको वर्ग कर दूंगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस y का मान आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी। ये हमने कर दिया। अब सबसे पहले शुरू के दोनों में देखो आर स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, साइन साइन दोनों कॉमन है, तो मैंने क्या दे दिया कॉमन, साइन स्क्वायर कॉमन दिया आर स्क्वायर के साथ, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। ये सर्व समीकरण से इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा साइन स्क्वायर कोण का मान एक जैसे होना चाहिए तभी एक होता है, सी सी है तभी एक हो रहा है, तो क्या हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, इसका मान एक हो गया तो इसको नहीं लिखेंगे, प्लस क्या बचा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी। आप देख पा रहे दोनों में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी मान कितना होता है, एक होता है सर्व समीकरण से, तो आर स्क्वायर इंटू वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा आर एच एस, इसलिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये था हमारा प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न जो खत्म हो गया है। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोगों को इसके प्रश्नावली के पहले का उदाहरण नंबर सवाल भी बनाने हैं, कुछ सवाल जैसे कि मैंने बोर्ड में लिख दिया उदाहरण नंबर 1, 2, 6 और 7, 8, इन सभी प्रश्नों को आपको बनाना है, कंपलसरी बनाना है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप कॉपी बना रहे होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगली कक्षा के लिए हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।